अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब आप खैरियत से होंगे। आज आपको सरसों के तेल से कुछ औषधीय प्रयोग आपको बताते हैं। किन किन रोगों में सरसों के तेल से हम फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। साधारण तरीके से आम लोग ज़्यादातर ये जानते हैं कि सरसों के तेल की मालिश करने से ये फ़ायदा होता है और भी तरह तरह से प्रयोग होते हैं, लेकिन सरसों के तेल में बहुत सारी दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। और सर्दियों के मौसम में अक्सर हमारे घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, इधर घुमाना तो दिक्कत आती है। इस तरह से बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियाँ होती हैं सर्दियों में, और ख़ासकर उम्रदराज लोगों को। कई बार नौजवानों में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। जो 20 साल, 25 साल की एज के होते हैं, उनमें भी ये दिक्कतें बहुत होती हैं। 17-18 साल के लड़कों में ये शिकायतें हमारे सामने आती हैं कि साहब इसके कमर में दर्द रहता है, कि इसकी गर्दन घुमाने में दिक्कत होती है। तो मैं आपको बताता हूँ। और महिलाओं में, लड़कियों में जिनको लिकोरिया रहती है, सफ़ेद पानी आने की शिकायत जिनको रहती है, उनको अक्सर गुप्तांग में खुजली होने की भी दिक्कतें उसमें रहती हैं। खुजली हो जाती है, स्मेल आती है। तो इन सब दिक्कतों पे मैं आपको कुछ अलग अलग औषधीय तरीके बताता हूँ सरसों के तेल से। सबसे पहले मैं लेडीज़ों की खुजली के ताल्लुक से आपको बताता हूँ। अगर आप कर सकें तो करेंगे तो फ़ायदा आपका ही है। और ये समस्या काफ़ी बड़ी है, खुजली का होना और स्मेल का आना। ये अच्छा नहीं है, इससे फंगस भी बनता है और इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते हम किसी और बड़ी परेशानी की तरफ भी बढ़ जाते हैं। तो एक नहाने का एक टब ले लें, आप प्लास्टिक का ले लें, या बड़ा एक हमाम होता है वो ले लें। बहुत घरों में हमाम में भी नहाया जाता है। और अगर कुछ लोगों के पास ना टब है ना हमाम है, सिर्फ बाल्टी है, तो भी किस तरीके से खुजली है, फंगस है, उन लोगों के लिए सर्दियों के मौसम में हल्का गुनगुना गर्म पानी ले लें आप, और उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डाल लें पानी में। अगर नहाने के लायक बड़ा बर्तन है तो उसमें डाल लें, और 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल लें। लेकिन हल्दी ओरिजिनल पिसी हुई होनी चाहिए, बाजारू हल्दी नहीं होना चाहिए। बेहतर ये होगा कि आप साबुत हल्दी अच्छी क्वालिटी की लाकर उसको अपने हाथ से पीसकर उसका पाउडर बना लें। 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डाल लें, 2 चम्मच आप सरसों का तेल डाल लें, और पानी अगर टब है तो उसमें डाल लें और उसमें आप बैठ जाएं। कमर तो पूरा हिस्सा उस पानी के अंदर बैठना ही है, बैठ जाना भी चाहिए, और इतना हिस्सा डूब जाना चाहिए। इसमें आप कम से कम 5 से 10 मिनट आप इसमें बैठे रहें और अपने उन पाड़ों को साफ करें। और ये आपको 6-7 दिन तक लगातार हर रोज करना है इसी तरीके से। तो इससे आपकी खुजली, फंगस, स्मेल आना, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरा, स्प्लीन बढ़ जाती है, तिल्ली बढ़ जाती है। उन लोगों के लिए जो लेडीज हों या जेंट्स हों, तिल्ली जब बढ़ जाती है, स्प्लीन जब बढ़ जाती है, तो बाईं पसली के नीचे, बिल्कुल यहाँ पर, ये बाईं पसली के नीचे आप सरसों का तेल ले लें और इसमें हल्का सा थोड़ा सा सेंधा नमक पिसा हुआ ऐड करके इसको खूब अच्छे से पेस्ट बना लें बढ़िया तरीके से। फिर इसकी आप यहाँ रब करें, मसाज करें बाईं पसली के नीचे खूब सही करके, और कुछ देर 5 मिनट 10 मिनट तक इसको रब करें, मसाज करें, और कंटिन्यू आप 5-7 दिन इस तरीके से करते रहें। तो अगर ये तिल्ली बढ़ रही है आपकी, या यहाँ दर्द रहता है, ये ठीक हो जाएगी। दूसरा, कमर में, घुटनों में अगर आपके ये दर्द होता है, तो भी शुद्ध ओरिजिनल सरसों का तेल आप नहाने के बाद पूरे पैरों में या सिर्फ घुटनों में अगर आप मसाज कर सकते हैं, तो खूब
ताकत लगाकर कर्रे हाथ से मसाज करें। इससे घुटनों के दर्द में, कमर के दर्द में फौरन लाभ मिलेगा। और इसमें भी आपको सेंधा नमक पिसा हुआ ऐड करना है। मसलन अगर आपका 1 चम्मच तेल है तो उसमें आप 1 चने के बराबर सेंधा नमक पिसा हुआ ऐड कर लें, लेकिन कपड़े से छान लें, बिल्कुल एकदम बारीक पाउडर उसमें मिलाएं। हल्का अगर मोटा रह गया तो मालिश के टाइम वो खरखराहट, खुरखुरापन उससे लगेगा। तो इससे आपको करने से कमर का दर्द, गर्दन, कंधे, घुटने, जोड़ों में या हाथ की ये कलाइयों के जोड़, अगर इन जोड़ों में भी अगर आपकी ये प्रॉब्लम है तो भी ये दिक्कतें आपकी ठीक हो जाएंगी। इस तरीके से आपको करने में बहुत जल्दी लाभ और फायदा मिलेगा दर्द के मामले से। इसके अलावा अगर आपको पायरिया है, मसूड़े आपके बार बार फूल जाते हैं, मुंह से स्मेल आती है, सांस में स्मेल आती है, तो भी